हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपको क्लास 9th से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ ही में हम आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ स्मार्ट आइडियाज शेयर करते रहेंगे जिससे आपके 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का लाइफ प्रोसेस। ये इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट है। इसकी बाकी पार्ट भी मैं जैसे ही बनाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बाकी पार्ट्स भी देख सकते हैं। तो देखो, लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखो, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम बोलते हैं चाहे प्लांट्स है या एनिमल है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो वो क्या करता है, बहुत सारी अपनी लाइफ में ऐसे प्रोसेस, ऐसे स्टेप्स को परफॉर्म करता है जो उसको चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अपनी लाइफ में वो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स करता है। फॉर एग्जांपल देखो, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, और रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो आप, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे क्या है कि ये सारे वो काम करता ही करता है। कोई भी चीज जिंदा है तो वो ये सारे काम करेगी। न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना। रेस्पिरेशन मतलब कि जो खाना खाया उसमें से एनर्जी निकलना, ग्रो करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, रिप्रोड्यूस होना। तो ये सारे काम करते हैं ना, तो इन सब स्टेप्स को, इन सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। कि अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म मोर देन वन एक्शन ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैम, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर में आप न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन इनको पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये आपके अलग से 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ हमने 4 टॉपिक्स को कवर अप करना है। अब देखो, सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है, इट इज द प्रोसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। या बोल सकते हो प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक न्यूट्रिएंट्स इन देयर बॉडी, ठीक है। इनटेक न्यूट्रिएंट्स इन देयर बॉडी, कि जिससे वो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं। जैसे आपको पता है ना कि हम भी खाते हैं फूड, ऐसे ही प्लांट भी खाना प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ही एनिमल। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ना कुछ खाएगा। तो उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि वो सारा खाना खाते, वो सारे जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो फूड को कंज्यूम करते हैं। क्यों कंज्यूम करते हैं? वाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड? तो इसमें आएगा कि उन्हें खाना इसलिए चाहिए होता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए। अब खाना खाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉप्स, 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं मेनली आपके। एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, आर दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। और हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं जो खुद नहीं बनाते, दूसरों का खाना खाते हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसे कि एनिमल्स है, वो खुद नहीं बनाएंगे, वो क्या करेंगे, किसी और जानवर को खा के अपना पेट भर लेते हैं। तो वो किसी और का बनाया हुआ खाना खा लेते हैं या किसी और चीज़ को खा लेते हैं जिससे उनकी फूड की रिक्वायरमेंट हो जाती है कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे मेनली ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ना, वो सिंपल सब्सटेंस खाते हैं। सिंपल सब्सटेंस जैसे कि आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर हो गया, ठीक है। इन सब से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से। और जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ना, वो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फिर वो जब डाइजेस्ट होते हैं तो बहुत ही सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होके फिर डाइजेस्ट होते हैं। मतलब ये सिंपल उसी चीज को खाते हैं, सिंपल सब्सटेंस को। ये खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को और फिर उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, आपने पढ़ा भी हुआ है 6th-7th क्लास में। ऑटोट्रॉप्स का बेस्ट एग्जांपल आता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज ग्रीन प्लांट्स, है ना। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, सबको पता है। इसमें फिर आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं ना वो अपना खाना। अब उनको खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहला तो सनलाइट, ठीक है, और उसके बाद वाटर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है?
क्लोरोफिल होता है जो लीव्स होते हैं उसका ग्रीन कलर होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसमें होता है क्लोरोफिल, ठीक है। वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इन सबको यूज करके प्लांट अपना खाना बनाता है। अच्छा, ये तो आपको पता ही है। अब ना एक इक्वेशन याद करनी है अपने। फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन भी होती है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। 6CO2 + 12H2O गिव राइज टू C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ठीक है। ये आपको याद करनी है इक्वेशन। फिर इसी टॉपिक में आपका आता है स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है? तो देखो स्टोमेटा क्या होता है, जो प्लांट के लीव्स होते हैं ना, जब भी आप उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको उसमें ना छोटे छोटे होल्स दिखेंगे जो ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको माइक्रोस्कोप में। तो वो होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा लीव्स के ऊपर होता है। अब पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो इसके 2 फंक्शन आपने याद रखने हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सेकेंड फंक्शन जो स्टोमेटा करता है वो क्या करता है? हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये दोनों मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखो आपको ये तो पता है कि प्लांट क्या करते हैं, इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और उनमें से बाहर क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन की। प्लांट हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं। तो वो किसके थ्रू होता है? कहाँ से जाता है? स्टोमेटा में से, ठीक है। स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और स्टोमेटा में से ही ऑक्सीजन बाहर जाती है। ये ऐसे ना ओपन क्लोज होते रहते हैं। तो जब ये ओपन हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चलेगी, ऑक्सीजन अंदर चलेगी, ठीक है। ऐसे बीच में होता है स्टोमेटल पोर्स, जिस छेद से वो अंदर जाती है। इनको गार्ड सेल बोला जाता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट स्पेस को बोलते हैं। और हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, सेकंड फंक्शन है हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना, एक्स्ट्रा वाटर प्लांट में, वो इवेपोरेट हो जाता है। अगर हम प्लांट को ज़्यादा पानी दे दे जितना उसे नहीं चाहिए, ठीक है। तुमने एक पौधा उगा रखा है गमले में, तुमने उसमें ना दिन में 3 डिब्बे पानी डालते गए, तो उसमें एक्स्ट्रा पानी चले गया रूट्स के थ्रू। तो वो जो वाटर होएगा वो स्टोमेटा से उड़ जाता है, इनमें से स्टोमेटा में से इवेपोरेट हो जाता है सनलाइट के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, जब एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर इवेपोरेट थ्रू स्टोमेटा। तो अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में देखो 3 आते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉपिक, होलोजिक न्यूट्रिशन। अब देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो ना ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है पर उसका खाना कंज्यूम करते रहते हैं। मतलब वो ना उसी चीज की, जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उसकी बॉडी के अंदर होते हैं और उसी का ही जो वो खाना खाएगा उसी खाने को ही खाते रहते हैं। जैसे टेप वर्म ना हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। ये हमें मारता थोड़ी है, ना हमें कोई नुकसान पहुंचाता है, ये सिर्फ हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसमें से ही कुछ खाता है। कैस्कटा भी ऐसे ही करता है। सेप्रोट्रॉप न्यूट्रिशन वो होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों चीजों को, जो मर जाती है ना चीज, मरी हुई चीजों का, डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल, उनका खाना खाते हैं। मशरूम आपको पता होगा कि ऐसे ही मटेरियल से बनती है, ठीक है। ऐसे ही यीस्ट। उसके बाद आता है होलोजिक न्यूट्रिशन। ये भी क्या करते हैं, खुद का खाना नहीं खाते, दूसरों का खाते हैं। जैसे कि डियर हो गया, वो क्या खाएगा? ग्रास खाएगा। काऊ ने भी ग्रास खा ली, टाइगर ने किसी और को खा लिया, डियर को। तो ये क्या करते हैं, दूसरों के को मार के खाते हैं। ये मार के नहीं खाते, ये मार के खाते हैं, और ये डेड एंड डिके चीजों को खाते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार आता है। ओहो, ये किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो, मैंने भूल गया। कौन भाई? मैं तेरा दोस्त बीड़ू चमन। ओहो बीडू भाई, के हाल है तेरे? मैं ठीक से भाई, मैंने चीज बता एक जल्दी। हाँ पूछ भाई। तेरी सेटिंग है एंजल के साथ, एंजल प्रिया। भाई कितनी पे क्या रखी है? सिंगल हूँ मैं, मैंने ना दुखी करा कर। मैं इस टाइम वीडियो बनाऊ हूँ, मेरा क्यों तो काम खराब कर रहा है। 4-5 सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मुश्किल है उनने भी बजावेगा। अच्छा अच्छा, रुकियो रुकियो, अरे साइड में बैठ ले, यो मेरी सीट है। अच्छा मैं ये 12 चंडीगढ़ 5 मिनट में लेने आ जी मैंने। अच्छा भाई, रेल ध्यान लग रहा है। और के ठीक है भाई, आन आन लग रहा हूँ तेने लेन। ठीक ठीक है, फोन में पीछे को ना। ठीक है राम भाई, राम। राम राम। तो देखो इस टॉपिक में कैसे होएगा, अब हम देखते हैं कि अमीबा कैसे अपना खाना खाता है। तो देखो सबसे पहले ये अमीबा है। तो अमीबा क्या होता है, पहले तो बच्चों को ये नहीं पता होता है अमीबा होता क्या। अमीबा आपको ना वाटर में मिलता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो ना ऐसे जेली की तरह शेप का होता है। जैसे आप अपने हाथ में पानी डाल के देखना, जैसे पानी होता है ऐसे से ही अमीबा होता है, बस हमें दिखता नहीं है। वो भी ऐसे ही पानी की तरह हिलता रहता है और जेली की तरह होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा के पास जैसे खाना पड़ा है सामने, ठीक है। तो अमीबा अपने सीडोपोडिया, सीडोपोडिया को आप कह सकते हो उसके फिंगर की तरह काम करते हैं, जिससे वो मूव करते हैं आगे की तरफ। वो एक ही जगह नहीं रहता, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो चलेगा एक जगह से दूसरी जगह। तो वो फूड पार्टिकल्स को देख के उसकी तरफ मूव करता है, फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेता है।
और जब वो उसे कंज्यूम करता है ना तो उसके अराउंड एक फूड वैक्यूल बना देता है, बाउंड्री से बना के उसे खाना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद लास्ट में उसको डाइजेस्ट करने के बाद वेस्ट मटेरियल जो होता है उसे बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब इस आंसर को आप याद कैसे करोगे? तो सेम आपने ऐसे इंग्लिश में लिख देना कि अमीबा इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा फर्स्ट टेक्स इट फूड यूजिंग finger like extension of cell which fuse over food particle forming a food vacuole and then digest it and remove the waste material through the process of excretion। तो बस आप इतना से याद कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अमीबा में भी 5 स्टेप सेम होते हैं जो हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है इजेशन, ठीक है। सेकंड होता है डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ आता है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ आता है एक्सेशन। अब देखो ये होता क्या क्या, इंजेशन का मतलब बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाना, खाने को खाते हैं जब भी हम अपने हाथ से खाना खाते हैं तो वो इंजेशन होगी, पेट में फिर जाके वो डाइजेस्ट होता है, उसे डाइजेशन बोलते हैं। फिर जो हमने खाना खाया, ठीक है, मान लो आपने पिज्ज़ा ही कंज्यूम किया है या कोई ग्रीन वेजिटेबल्स खाए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, कुछ ना कुछ चीज़ें होगी। तो वो सारी चीज़ें जो भी इसमें अच्छी होती है खाने में, वो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको एसिमिलेट करती है। एसिमिलेट का मतलब होता है उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ है वो आपके पूरे शरीर में जाएगी, ट्रांसपोर्ट होगी पूरी बॉडी में। ठीक है, जैसे प्रोटीन है वो पूरी बॉडी में, पेट में से स्टोर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से फिर वो पूरी बॉडी में चले जाता है, जिससे आपकी बॉडी ग्रो होती है, आपकी हाइट बढ़ती है, आपका वेट इंक्रीज होता है। लास्ट में क्या होता है, इजेशन। जो भी खाने में जो काम की चीज़ें थी वो तो हमने एब्जॉर्ब कर ली, जो बच गया वेस्ट मटेरियल उसका हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। फिर आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में भी देखो वही 5 स्टेप फॉलो होंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त आपका सबसे पहले क्वेश्चन बनता है फंक्शन ऑफ टंग। ठीक है, टंग पता है ना, जीभ को बोलते हैं कि जीभ का क्या क्या फंक्शन है। एक तो इट हेल्प इन स्पीक, हम बोल पाते हैं जीभ की वजह से। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है टेस्ट, फूड का जो टेस्ट है वो हम जीभ की वजह से फील करते हैं, इट हेल्प इन टेस्ट फूड। और इट सेक्रेट तो नहीं आप कह सकते, लिख सकते हैं कि इट मिक्स फूड विद सलाइवा एंड मेक इट सॉफ्ट। सलाइवा बोलते हैं थूक को, जब थूक के साथ खाना मिल जाता है ना तो वो सॉफ्ट हो जाता है ताकि वो इजीली हमारे फूड पाइप से पास आउट हो जाए। तो जीभ के 3 ही मेन फंक्शन है। अच्छा, सलाइवा जो होता है वो एक ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड, वो सेक्रेट करता है सलाइवा, उसके अंदर में से निकलता रहता है सलाइवा। ठीक है, हमारे माउथ के अंदर ये ग्लैंड होती है जहाँ से थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम हमारी माउथ के अंदर सलाइवा आता रहता है। ठीक है, फिर वो आपका फूड को सॉफ्ट हो गया, फूड आ जाएगा फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप का क्या काम है, बस खाने को माउथ से लेके पेट तक पहुंचाने का काम फूड पाइप का है। जैसे ही खाना स्टमक में जाता है तो क्या होता है, देखो स्टमक में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता होगा सबसे खतरनाक एसिड होता है। ये क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन। जो भी खाना आया पेट में उस पे HCl आके गिरता है जिससे वो डाइजेस्ट होता है। एक होता है बाइल जूस, ठीक है, जो कौन सेक्रेट करता है, लीवर फिर बाइल जूस भी खाने में इसमें डालता है। बाइल जूस से भी इजीली डाइजेशन होती है खाने की। बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, गैल ब्लैडर, यहाँ पे एक गैल ब्लैडर होता है, उसमें बाइल जूस स्टोर होता है। ठीक है, फिर वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, पहले लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और फिर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना स्टोर होता है, जो भी आपका खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाती है। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा खाना, फिर लार्ज में जाएगा और फिर बॉडी से बाहर हो जाएगा। जब से वो चमन का फोन आया ना, मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया, थोड़ा टेंशन में कि क्या होएगा। एक तो वो जब भी आता है मेरा चैनल वैसे ही नहीं चल रहा और नहीं चलेगा, आके मेरे को तंग करेगा वीडियो बनाने में। चलो क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका इन एक चैप्टर का जो एक पार्ट है न्यूट्रिशन वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। मुझे लगता है आपको सब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अपने वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो जो भी आपको डाउट है, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब बारी आती है स्मार्ट आइडियाज़ की, जो मैंने आपको कहा था। तो सबसे पहला स्मार्ट आइडिया ये है कि लर्न ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस। अब जब भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो ना अपने सिर्फ मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लर्न करना है, आलतू फालतू नहीं करना। जैसे देखो एक बुक में 1000 क्वेश्चन होते हैं पर उनमें से 400-500 ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो आप सिर्फ उन पे ही फोकस रखो, बाकी क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, लर्न लॉजिक बिहाइंड एवरी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हर एक आंसर, बहुत बड़े आंसर्स भी होते हैं कई बार, पर उस
उसमें जो मेन चीज़ है वो सिर्फ एक या दो लाइनों का ही होता है, साइंस में लॉजिक सिर्फ एक या दो लाइनों का होता है, तो आपको वही लर्न करना है। बाकी आप बना के खुद से लिख सकते हो आंसर, आपको उसको क्रैम करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वो लॉजिक याद करना है और वही चीज़ को ध्यान में रखना है जब भी आप आंसर लिखो। ओह व्हाट अ बिजी डे इट वाज। अब मैं जाके उस चमन को रेलवे स्टेशन से लेके आता हूँ, इतने आप ये सारा रिवाइज करना। आई होप आपको ये सब समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।